सभी लोग अपनी किताबों में हेडिंग डाल लीजिए, भारत के प्रमुख दर्रे। अच्छा, भारत के प्रमुख दर्रे, हम दर्रे क्यों पढ़ रहे हैं? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं ये हमने पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे दर्रे। क्यों? क्योंकि दर्रे उन पहाड़ों का ही हिस्सा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम दर्रा बोलते किसको हैं। ठीक है, दर्रा किसको बोलते हैं? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दर्रा बोलते किसको बोलते हैं दर्रा। जरूरी है कि जो मतलब जहां पे पहाड़ में के बीच में गैप होगा उसी को दर्रा बोलेंगे? नहीं, अरे जहां पे दरार होगी वो दर्रा। अगर इस पूरे के पूरे दीवार में मान लीजिए नीचे से भूकंप आ जाए, दीवार टूट जाए, बीच में एक दरार हो जाए, तो वो भी क्या होगा? दर्रा ही तो होगा ना। देखिए, अगर पर्वतीय दर्रे की बात की जाएगी तो पर्वतीय दर्रे का मतलब देख लीजिए, पर्वतीय दर्रे का मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए ये एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, और भू विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण, भू विवर्तनिकी क्रिया मतलब जो पृथ्वी की क्रियाएं चलती रहती हैं, भौगर्भिक क्रियाएं, जैसे भूकंप हो गया और जैसे ज्वालामुखी हो गया, जैसे किसी जमीन का धंसना या किसी जमीन का उठना, इस वजह से भी दर्रे बनते हैं। और जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ी भूमि है या कोई बहुत बड़ा पहाड़ है, और भू विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण, भू विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण उस वो जो आपका पहाड़ है, उस पहाड़ में अगर बीच में गैप आ गया, और वो गैप ऐसा गैप आ गया कि पहाड़ कुछ इस तरीके से हो गया। पहाड़ क्या है? कुछ इस तरीके से हो गया। अब देखिए, एक पहाड़ था, अब पहाड़ के दो हिस्से हो गए, और बीच में से क्या बन गया? रास्ता। मतलब पहाड़ के उस पार जाने के लिए क्या बन गया? एक रास्ता बन गया। इसी को क्या बोला जाता है? दर्रा। ये दर्रे प्राकृतिक तरीके से भी बने होते हैं, और इनको कृत्रिम तरीके से भी यानी मानवीकृत भी बनाया जा सकता है। ठीक है, देखिए जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होता है, और पहाड़ी क्षेत्र जहां पे होता है, एक पहाड़ से, या आप बोल सकते हो कि हमारे पास बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है और हमें उस पार जाना है, तो हम पर्वत चढ़ के जाएंगे। और मान लीजिए सभी लोग थोड़ी इतना पर्वत चढ़ पाएंगे, तो क्या होते हैं? दर्रे होते हैं, यानी पहाड़ों के इर्द गिर्द जाना। अब जैसे यहाँ पे देवांगना घाटी है, देवांगना घाटी में अगर आप जाएंगे तो अभी आप देखेंगे देवांगना घाटी से पहले, जहां पे देवांगना घाटी का टर्न है, उससे पहले आप देखेंगे तो ऊंचाई में थोड़ी सी एक रोड है, और इसके इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पहाड़ के को काट के बीच में से रास्ता निकाला गया, वही क्या है? दर्रा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और ये जो दर्रे होते हैं, ये जगहों को जोड़ते हैं। कौन सी जगह? पहाड़ के इस पार की जगह और पहाड़ के उस पार की जगह। अब जैसे मान लीजिए अगर दर्रे ना हो तो भारत के उत्तराखंड से, सिक्किम से और लद्दाख से तिब्बत जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब लोग थोड़ी चढ़ पाएंगे पहाड़। इतना ऊंचा पहाड़, 6000 मीटर, 7000 मीटर, 8000 मीटर ऊंचाई वाला पहाड़ कौन चढ़ेगा? और अगर चढ़ेगा तो जितनी हाइट में जाएगा ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, नतीजा क्या होगा? मौत हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक दर्रे बने हैं, और प्राकृतिक दर्रे बने हैं कुछ सरकार ने भी बनाए हैं। क्लियर है? यानी पहाड़ों के इर्द गिर्द जाना, ऊंचाई में नहीं। कहां पर? नीचे। क्लियर है? अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी है ना? दशरथ मांझी आपने जो है मूवी देखी होगी। और दशरथ मांझी ने एक बिहार में एक पहाड़ था, उस पूरे पहाड़ को खोद के उसने क्या बना दिया था? एक रास्ता बना दिया था। याद है आपको? आप अगर इंटरनेट में चेक करोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि एक बहुत बड़ा पहाड़ था, और उस पहाड़ को उसने क्या किया? खोद के अकेले खोद के उसने क्या कर दिया? रास्ता बना दिया। और किस लिए बनाया था बताइए? किस लिए बनाया था? क्योंकि उसकी पत्नी दूसरे बच्चे में गर्भवती थी, और उसके लिए खाना देने जा रही थी, और उस पहाड़ से वह गिर गई, और वह अपनी जो वाइफ है उसको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। देखिए प्यार में कितनी ताकत है। इतने बड़े पहाड़ को उसकी औकात दिखा दी और उसको नीचे ले आया, है ना? क्या नाम था उसकी वाइफ का? फगुनिया। क्या नाम था उसका? फगुनिया। और आपको बता दें वह एससी वर्ग का था, एससी वर्ग का था। और आपको बता दें उसने बहुत ज्यादा सरकार से मदद लेने की कोशिश की कि ये पहाड़ को नीचे लाया जाए, ये पहाड़ को जो है नीचे लाया जाए। क्यों लाया जाए? क्योंकि इसकी वजह से लोग उस पार नहीं जा पाते हैं। और आप देखो पहले गांव की दशा बड़ी बेकार थी, पानी नहीं आया करता था, तो लोग पहाड़ चढ़ के उस पार झीलों से, तालाबों से पानी लेके आया करते थे, तो बहुत ज्यादा रिस्की हुआ करता था। अब जैसे मान लीजिए महिला है, सर में जो है मटका है, और एक हाथ से दोनों पैर से चल रहे हैं, और एक हाथ सहारा भी तो चाहिए, पहाड़ में चढ़ रहे होते हो आप,
और पहाड़ में आपने देखा होगा भुरभुरी मिट्टी होती है, कुछ कंकड़ होते हैं, अगर उसमें पैर चला जाए तो फिसलते चला जाना होता है। तो इस कारण उन्होंने क्या किया, उस पूरे पहाड़ को ही खोद डाला। लेकिन ऐसे नहीं, पहले उन्होंने हर जगह से मदद मांगी, सरकार से मदद मांगी, बिहार से पैदल दिल्ली तक यहाँ पे आ गए, पीएमओ ऑफिस तक यहाँ पर पैदल आए थे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली। और जब उनको लग गया कि भैया कोई मदद नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही इसको करूंगा। और 20 साल में उस पूरे के पूरे पहाड़ को बीच में से काट कर एक अच्छा खासा रास्ता निकाल दिया। मुझे मेरे माइंड में आया नहीं तो मैं वो दिखाता आपको यहाँ पे। क्लियर है? तो प्रेम की ताकत देख रहे हो आप, प्रेम में कितनी ताकत है। तो ऐसा कुछ बनिए आप लोग, दशरथ मांझी की तरह बनिए, इतना संघर्ष कीजिए कि आईएएस बन जाए, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, दरोगा बन जाए, चपरासी बन जाए कहीं, है ना। चलिए, तो आज हम भारत के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे। और प्रमुख दर्रे आपको बता दें रिपीटेड, कोई नया नहीं है, रिपीटेड दर्रे बार बार पूछे जाते हैं, बार बार वही आते हैं। नाथुला कहाँ पे है, जलपला कहाँ पे है, बॉम्दिला कहाँ पे है, और ये बारालच्छाला कहाँ पे है, और नीति दर्रा कहाँ पे है, लीपू लेक कहाँ पे, यही बार बार पूछा जाता है। और आपको बता दें, मैं आज इस डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को इतना रटा दूंगा कि अच्छा खासा आप लोगों को आ जाएगा, अगर आएगा तो चूकेगा नहीं। क्लियर है? तो भारत के प्रमुख दर्रे, ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देख लो कि दर्रा किस प्रकार का होता है। देखिए, आप देख पा रहे हो बीच से एक रोड जा रही है, और देखो इधर भी पर्वत है और उधर भी पर्वत है, यानी पर्वतों के बीच से इर्द गिर्द जो रास्ता बनाते हैं एक जगह से दूसरे जाने के लिए, वही क्या होता है, दर्रा। अब देखिए, अगर इसमें अगर बात करेंगे तो देखो साफ साफ नजर आ रहा है, ये देखिए साफ साफ आप लोगों को नजर आ रहा है, ये यहाँ पे ऊंचाई में पहाड़, और ये इधर ऊंचाई में पहाड़, और आगे की तरफ क्या है, रोड निकली हुई है। और देखो यहाँ पे एक और पहाड़ दिख रहा है, और इसमें पहाड़ में सफेदी है, इसका मतलब ये कहाँ का है, नॉर्थ साइड का है, यानी हिमाच्छादित क्षेत्र का है। और इनके बीच में इसी तरीके से रोड बनी होती है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, दर्रा। अच्छा, इस पहाड़ और इस पहाड़ में आपको दिख रहा है कुछ अंतर? इस पहाड़ और उस पहाड़ में क्या अंतर है, जरा बताएं। देखो, इसमें आपको कुछ हरियाली दिख रही होगी, यानी इसमें पेड़ पौधे हैं, चट्टानें दिख रही होंगी, लेकिन इसमें आपको सफेद पीली मिट्टी दिख रही होगी, यानी इस पर्वत का क्षरण हो चुका है, अपर्दन हो चुका है, हवा के कारण, मौसम के कारण, और आप बोल सकते हो बारिश के कारण, ठंड के कारण, गर्मी के कारण ये कटा फटा दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, और कोई वनस्पति नहीं है। यानी इसका जो क्षरण है या इसका अपर्दन है बहुत तेजी से हो रहा है, और धीरे धीरे ये इतना ज्यादा क्षरण हो जाएगा कि इसी को हम बोल देंगे लोहरवारा का पहाड़। ठीक है, ये पहले बहुत ऊंचा था, आपको बता दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी कुछ पर्वतीय दर्रा जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन देखो आपको ये सफेद कलर का दिख रहा होगा। सफेद कलर का मतलब क्या है कि ये हिमाच्छादित क्षेत्र का है, जैसे आपका कारगिल हो गया, जैसे आपका लेह लद्दाख हो गया, जैसे आपका सियाचन हो गया, ऐसी जगहों पर ऐसे दर्रे बने होते हैं। और आपको बताते हैं, ये जो रास्ता होता है यहीं से हमारी भारतीय सेना के ट्रक, गाड़ी, जीप्सी, टैंक वगैरह जाते हैं। और आपको बताते हैं, जैसे आप न्यूज़ में सुनते रहते हो कि हिमस्खलन हो गया, और बहुत सारी जो बर्फ़ है वो गिर गई, और हमारे जवान उसमें दब गए, और हमारी इंडियन आर्मी की गाड़ियाँ उसमें दब गई। तो वो ये वहाँ का इलाका है। देखिए किस तरीके का इलाका है, यहाँ भी पूरी बर्फ जमी हुई है, यहाँ भी बर्फ जमी हुई है, यहाँ भी जम हुई है। यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है -50 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री। आपको बता दें, यहाँ पर विशेष उपकरण के साथ ही जीवन पॉसिबल है, अन्यथा यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं है। ये शीत मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। ठीक है, ये देखिए, ये रास्ता दिख रहा है आपको, ये देखो, ये पहिए के निशान दिख रहे हैं। ये आपका कहाँ का है? सियाचन ग्लेशियर हो गया, लद्दाख हो गया, और जम्मू कश्मीर का इलाका हो गया, वहाँ पे ऐसा देखने को मिलेगा। ये पूरी की पूरी बर्फ है ना। और हम अगर जाएंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे, अपन बर्फ को ले लेंगे, बोतल में डाल लेंगे। क्यों? कभी कान दर्द किया तो डाल लेंगे, कान ठीक हो जाएगा, है ना। देखो, पर्वतीय प्रदेशों में कुछ इस तरीके से रास्ता होता है। पर्वतीय प्रदेशों में कुछ इस तरीके से रास्ता होता है, यही होते हैं दर्रों के रास्ते। पूरे पहाड़ के नीचे ये चट्टाने काट काट के रास्ता बनाया जाता है, लेकिन ये जो रास्ता है ये अस्थायी होता है, ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता। मान लीजिए अगर भू विवर्तनिकी क्रियाएं हो रही हैं जिससे हमारा ये पूरा का पूरा पहाड़ धंस जाता है, तो ये पूरा का पूरा रास्ता क्या हो जाता है? चौपट हो जाता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड में भूस्खलन, क्यों भाई सूरज, होते हैं कि नहीं होते वहाँ पे? इसी तरीके के रास्ते होते हैं ना आपके यहाँ पे, है ना। और आपको बता दें भाई गॉड, यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं ना, वो इतने ट्रेंड होते हैं कि ऊपर चोटी से लेके देखो, ये देखो, ये यहाँ से रास्ता है, फिर ऐसे नीचे घूमा होगा, और घूमने के बाद फिर देखो यहाँ से आया होगा, झुला देंगे आपको पूरा वहाँ पे उत्तराखंड में। ऐसे ऐसे बस की तरह घूमते आओगे, और मोड़ में ऐसे मोड़ते हैं, आपको लगेगा कि अरे गए, अब तो कैलाश मंदिर के दर्शन
पक्के। चलिए, इस तरीके का देखो रास्ता होता है। देखिए कैसे रास्ता काट काट के बनाया गया है, जो चट्टानें होती चट्टानों को ही काट काट के रास्ता बनाया गया, और बड़ा सकरा रास्ता होता है। एक बार में एक ही गाड़ी निकल पाती है और दूसरी गाड़ी के लिए बड़ा मुश्किल होता है निकलना। और आपको बता दें ऐसे इलाके में बड़ा भयंकर एक्सीडेंट होते हैं। अब आप देखो, यहाँ भी देखो, मान लीजिए अगर कोई ट्रक गिरता है तो वो सीधे कहाँ पहुंचेगा? खाई में पहुंचेगा। यार यहाँ के जो ड्राइवर है तो बड़े ट्रेंड होते हैं, आपको बता दें। क्लियर है? ये देखिए, देख रहे हैं रास्ता आप। और यहाँ पर अत्यधिक भूस्खलन होते हैं। मान लीजिए कि बारिश हो गई और बारिश अंदर समा गई और जो मिट्टी है बुरबुरी हो गई तो पूरा पूरा पहाड़ क्या होता है? ढह जाता है। क्लियर है? ये देखिए, ये हमारा, आपको पिक्चर इतनी क्लियर नहीं दिख रही होगी, ये हमारा लेह लद्दाख का दर्रा है। देखिए, देख रहे हैं आप कैसे इस तरफ ये पहाड़ है, इस तरफ पहाड़ है और बीच में से देखिए रोड का रास्ता बनाया हुआ है। पिक्चर इतनी क्लियर नहीं है, ठीक है। ये आजकल नेट वाले पता नहीं क्यों इतना अच्छा डालते नहीं है फोटो, भाई हमें निकालने में दिक्कत होती है ना फोटो। ये देखिए कुछ इस तरीके के रास्ते होते हैं। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का है और अगल बगल देखिए, देख रहे हैं आप कितनी ऊंची चोटी है। ये बीच में देखो यहाँ पर नदी है और ऐसे नदी के किनारे छोटे छोटे शहर बसे हैं और इतनी ऊंचाई पर ये पहाड़ों को काट काट के पूरा पूरा रास्ता बनाया गया है। इसी को बोलते हैं दर्रा। अब देखिए, ये एक पहाड़, ये एक पहाड़, अब बीच में से रास्ता है ना, यही है क्या? दर्रा। हमारे भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम इस मैप को स्टडी करेंगे और इस मैप को स्टडी करने के बाद ये देखेंगे कि हमारे भारत में मुख्य रूप से हमारे एग्जाम में आने वाले दर्रे कहाँ पे हैं। क्लियर है? ये भारत कहाँ का है? ये अपने भारत का मैप है ना, सबको पता है ना भारत का मैप ऐसा होता है। कोई ऐसा तो नहीं है ना कि जिसको ये ऑस्ट्रेलिया लग रहा हो। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से बोल सकते हो उत्तर प्रदेश ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन ये हमारा भारत का मैप है। अब देखिए, भारत के मैप में सबसे पहले हम कहाँ के दर्रे देखेंगे? ये जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे। क्यों जम्मू कश्मीर के दर्रे देखेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा पर्वत श्रेणी श्रृंखलाएं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हमारे इसी इलाके में है, ये वाले इसी इलाके में। तो देखो इस इलाके में है तो सबसे ज्यादा यहाँ पर दर्रे भी हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे दर्रे भी हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और जूम कर दोगे, इसको दिख रहा है पीछे तक लिखा हुआ दिख रहा है? इमेज फट तो नहीं रही? दिख ही रहा होगा। ओके, देखिए ये हमारा पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर है और देखिए ये पूरा का पूरा आपने देखा होगा पामीर के पठार से लगातार 2500 किलोमीटर हमारी क्या गई हुई है? पर्वत श्रृंखला गई हुई है। और एक लाइन से पर्वत श्रृंखला अगर ऊपर से नीचे तक आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? काराकोरम, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद वृहद हिमालय, वृहद हिमालय के बाद पीर पांजाल, पीर पांजाल के बाद धौलाधार, धौलाधार के बाद शिवालिक, और शिवालिक को क्या बोलते हैं? दक्षिण हिमालय। अब इतने सारे पर्वत श्रृंखला हैं तो जाहिर सी बात है अगर एक पर्वत श्रृंखला से दूसरे यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होगा तो हमें दर्रा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे दर्रे हैं, सबसे ऊपर सियाचन की बात करें तो देखो क्या है? अघील दर्रा। क्या है? अघील दर्रा। और ये क्या है? काराकोरम दर्रा। काराकोरम से थोड़ा सा नीचे क्या है हमारा? खारदुंगला। क्या है हमारा? खारदुंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? खारदुंगला। उससे और थोड़ा नीचे आएंगे लद्दाख में सासेरला, और उससे नीचे आएंगे जास्कर के पास पेंसीला, और हिमाचल प्रदेश के पास आएंगे तो बारालाछाला, और हिमाचल प्रदेश में क्या है हमारा? रोहतांग दर्रा। और उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा। उत्तराखंड में आएंगे तो हमारा कौन सा दर्रा है? माना दर्रा। और उत्तराखंड में हम तिब्बत की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सा दर्रा है? नीति दर्रा। और उसके बाद क्या है? लिपुलेख दर्रा। यही दर्रे जितना भी इस इमेज बना हुआ है इसके सिवा आपके एग्जाम में कुछ नहीं आना। अगर दर्रा आएगा तो इसी में से आएगा। अभी आप इसकी पोजीशन देखिए, फिर मैं बताऊंगा अभी कौन सा दर्रा कहां पर करता है। देखिए हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणी मिलती है जरा बताइए। पहले क्या मिलती है? काराकोरम। उसके बाद क्या है बताइए? लद्दाख। उसके बाद क्या है? जास्कर। उसके बाद क्या? देखो ऐसे करके ये पूरा ये क्या है? महान हिमालय। कौन सा महान हिमालय? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। बिल्कुल सही, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। और उसके नीचे आओगे यहां पर, और इसके नीचे आओगे तो क्या है? पीर पांजाल। पीर पांजाल। उसके नीचे क्या है? धौलाधार। और धौलाधार के बाद क्या है? शिवालिक। तो इतनी पर्वत श्रृंखला यहाँ पे बनी हुई है। और आपको बता दें इसी में एक लाइन से दर्रे भी हैं। अब देखिए ये जो मैप मैंने निकाला है, इस मैप में आप देख पा रहे हो कि क्रम से है ना? क्रम से है। हमारे सियाचन ग्लेशियर से लेके कहां पर? नेपाल बॉर्डर तक। सियाचन ग्लेशियर से कहां तक है? नेपाल बॉर्डर तक। देखिए काराकोरम दर्रा है, खारदुंगला दर्रा है, सासेरला है, पेंसीला है, बारालाछाला है, रोहतांग दर्रा है, शिपकिला है, माना, नीति, लिपुलेख।
यानी अगर कभी भी ये नाम अगर आपको याद आए तो ये ध्यान दे लीजिएगा कि ये हमारे कहाँ पे हैं, उत्तरी क्षेत्र में हैं, हमारे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड रीजन में। क्लियर है, आए समझ में। अब थोड़ा सा हम इधर आते हैं, इधर ये जो अघिल दर्रा है ना, देखो ये हमारे उत्तर प्रदेश हमारे भारत का कौन सा इलाका है, ये देखिए ये हमारे भारत का कौन सा इलाका है, ये वाला, ये हमारे भारत का पीओके है। पीओके मतलब पाक अधिकृत कश्मीर, और पीओके में ही हमारे देश की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी, सबसे ऊंचा पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। इसलिए अभी हम इसे अपने देश का सबसे ऊंचा पर्वत नहीं मानते। किसको मानते हैं? कंचनजंगा। कहां पे है? सिक्किम में है। क्लियर है। ये जो इलाका है हमारा, ये पीओके है, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर। और ये कब 1947 में कब्जा कर लिया था, याद है ना? कबीलाई सेना ने हमला कर दिया था बारामूला उरी में, एक ही दिन में 1/3 1/3 जनसंख्या बच गई थी। इतना भयंकर हमला किया था। तब से लेके आज तक ये हमारा पीओके है। क्लियर है। अब पीओके की बात करें तो देखो सियाचिन ग्लेशियर के पास क्या है? अघिल दर्रा। और उसके बाद देखिए ये इधर कश्मीर में क्या है? बुर्जिल दर्रा। और उसके बाद ये इधर जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, ये सब किस में आ रहे हैं? जम्मू कश्मीर में। और ऊपर अघिल और बुर्जिल किस में आ रहा है? लद्दाख में। क्लियर है। फिर देखिए आप हिमाचल प्रदेश में उतरेंगे तो हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन कौन सा दर्रा है? बारालाचाला, रोहतांग और शिवकिला। इसके बाद देखो यूके जो उत्तर प्रदेश से कटा था सन 2000 में, 13 जिले काटे गए थे। माना दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक दर्रा। फिर आप तो जानते हो ना कि हमारा जो हिमालय है वह किस आकार का है? चाप के आकार का है। हमारा जो हिमालय है वो कौन से आकार का है? चाप के आकार का है। तो देखो ये हिमालय हमारा नेपाल से होते हुए सिक्किम को आ रहा है, तो सिक्किम में भी दर्रे हैं। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा? नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। आपको बता दें पूरे के पूरे सिक्किम में 2 दर्रे बड़े भयंकर पूछे जाते हैं, एक नाथुला, एक जेलेपला। ध्यान दीजिएगा, नाथुला जेलेपला दोनों कहां पे हैं? सिक्किम में। और किसको जोड़ते हैं? तिब्बत। किसको जोड़ते हैं? तिब्बत। इसके इधर क्या है? चाइना है ना, और चाइना ने किस पे कब्जा कर रखा है? तिब्बत पे। तो नाथुला भी तिब्बत को जोड़ता है और जेलेपला भी तिब्बत को जोड़ता है। आगे हम और चलते जाएंगे, असम, फिर असम के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या है? पर्वतों का प्रदेश है। तो यहां पर हमारा बॉमदिला दर्रा, डाफला दर्रा, बमला दर्रा, तुंगला दर्रा, दिहांग दर्रा, दीफू दर्रा। अब देखिए अगर हम यहां पर आ जाएंगे, हमारे अरुणाचल प्रदेश से इधर आएंगे तो इधर कौन सा देश है? म्यांमार। यानी कुछ म्यांमार को भी जोड़ते हैं और कुछ किसको? तिब्बत को भी जोड़ते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आप समझिए, आगे और डेटा है, मैं आपको बताऊंगा कौन सा दर्रा किसको जोड़ रहा है। क्लियर है। फिर देखिए हम अपने भारत में मध्य भारत में आते हैं। मध्य भारत में अगर आएंगे, मध्य भारत में तो देखिए राजस्थान में कौन सा दर्रा है? गोरम घाट। गोरम घाट बहुत पूछा जाता है, कहां पे है गोरम घाट? कौन सी श्रेणी में? अरावली की श्रेणी के पास। ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाके में आएंगे तो असीरगढ़। अब मध्य प्रदेश के 2 दर्रे बहुत पूछे जाते हैं, एक थाल घाट, एक भोर घाट। एक थाल घाट और एक भोर घाट। आए समझ में? 2 दर्रे बहुत पूछे जाते हैं हमारे महाराष्ट्र के, थाल घाट और भोर घाट। एक नासिक को जोड़ता है, मुंबई टू नासिक, और एक मुंबई टू पुणे। एक मुंबई टू नासिक और एक मुंबई टू पुणे। अभी बताऊंगा कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए हमारा थाल घाट कहां पे है? महाराष्ट्र में। और भोर घाट कहां पे है? और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने वाला असीरगढ़ दर्रा। कौन सा? असीरगढ़। और एक बहुत ज्यादा पूछने वाला, सिर्फ एक ही दक्षिण का कौन सा? पाल घाट दर्रा। कौन सा दर्रा? पाल घाट दर्रा। पाल घाट दर्रा, पाल घाट कहां पे है? केरला में। देखो ये है ना हमारा केरला, ये केरला है, केरला में हमारा क्या है? पाल घाट दर्रा है। लाइट आ गई क्या यार? देखो जरा मीटर जल रहा है क्या? आ गई? आ गई? तो पंखे के चलाओ यार, क्या गर्मी में बैठे हो यार? अगर लाइट आ गई तो चला दो पंखे। जाओ 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 जाओ। क्या बात कर रहे हैं? ये ले यार, अभी तो पंखा नहीं चलाने दे रहा। इतना गरीब नहीं है यार अपन। ठीक है, चलाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए केरला का बार बार पूछा जाने वाला पाल घाट दर्रा। देखिए ये किसको जोड़ता है? ये पूर्वी पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ता है। किसको? चली गई। बंद कर दो, फिर बंद कर दो यार। बंद कर दो, नहीं तो बंद हो जाएगा। ठीक है। अरे नहीं है क्या लाइट? लगता बना रहे हैं, थोड़ी देर बना लेने दो उनको। अरे लाइट मत बंद करो भाई।
लाइट मत बंद करो यार, लाइट से फिर इसका दिक्कत हो जाती है, लाइट जला दो पूरी की पूरी, ठीक है। इसको बंद करो नहीं तो इसकी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाएगी। बंद कर दो, बंद कर दो, मजे में ना आइए ज़्यादा। ओके, देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बता दें थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा ऐसे तो है महाराष्ट्र में, और पुणे टू नासिक, मुंबई टू नासिक और मुंबई टू पुणे जोड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये हमारा कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। ये हमारा कौन सा घाट? अब प्रश्न आता है कि पश्चिम घाट से पूर्वी घाट में जाने के लिए कौन से दर्रे इस्तेमाल होते हैं? तो ये 3 दर्रे इस्तेमाल होते हैं, थालघाट, भोरघाट और पालघाट। थालघाट और भोरघाट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और पालघाट कहाँ पे? केरला में। अगर पूछ ले कि केरला से तमिलनाडु जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है तो पालघाट, भूलिएगा नहीं, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? चलो अब पढ़ते हैं ना अच्छे से। सबसे पहले देखिए कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। सबसे पहले कहां पे है? ये जोजिला दर्रा। और जोजिला दर्रा कहां पे है? हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में। अच्छा, ये जोड़ता किसको है? श्रीनगर और लेह। आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि जोजिला दर्रा कौन सी जगह से कौन सी जगह को जोड़ता है। तो देखिए जरा, जोजिला दर्रा पहली बात कहां पे? हमारा जम्मू और कश्मीर में है। और इसके बाद ये किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। श्रीनगर से लेह। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है? श्रीनगर। और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और ये दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। कब बने? सन 2019 में। कब बने? 5 अगस्त 2019। अच्छा, लेह और जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले कौन सा बना? पहले कौन सा बना? जम्मू कश्मीर। और उसके बाद क्या 1 महीने बाद कौन सा बना? लद्दाख। ठीक है, आए समझ में? तो जोजिला दर्रा हमारा कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बार मैप में देख लेते हैं कि ये जो जोजिला दर्रा की बात कर रहे हैं ना, देखो ये देखो यहाँ पे जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये रहा है जोजिला दर्रा। ठीक है, यहां से श्रीनगर को और किसे जोड़ता है? उस तरफ लद्दाख को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जोजिला दर्रा से श्रीनगर लेह का क्या निकलता है? राजमार्ग। राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, जहां से वहां ट्रक पहुंचाए जा सकते हैं, इंडियन आर्मी जाती है। क्लियर है? उसके बाद देखिए क्या है? पीर पांजाल दर्रा, पीर पांजाल पास। पीर पांजाल दर्रा पीर पांजाल श्रेणी में ही स्थित है और यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहां पे? देखिए जहां पर भी जम्मू कश्मीर नाम आएगा ना, वो जम्मू कश्मीर राज्य नहीं बोलेगा, जम्मू कश्मीर क्या बोलेगा? केंद्र शासित प्रदेश। पहले ये राज्य था सन 2019 तक, और उसके बाद ये क्या बन गया? केंद्र शासित प्रदेश। और वर्तमान में हमारे कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। 7 कौन बोला? नहीं 7 मैंने सुना। 8 केंद्र शासित प्रदेश और राज्य कितने? 28। और ये देश के विभिन्न अलग अलग जगहों में है। ठीक है, आए समझ में? क्लियर है? तो पीर पांजाल दर्रा ये हमारा कहां पे है? जम्मू में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्या है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा है ये? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा पीर पांजाल श्रेणी में है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पे है? जम्मू कश्मीर में। अच्छा, किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। देखिए जम्मू अलग जगह है और श्रीनगर अलग जगह है। ये मत सोचिएगा कि श्रीनगर ही जम्मू है, जम्मू ही श्रीनगर, नहीं। जम्मू और किसको जोड़ता है? श्रीनगर। राष्ट्रीय राजमार्ग यहां से गया हुआ है, बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है। अच्छा, जवाहर सुरंग इसी दर्रे में स्थित है। याद है? जवाहर सुरंग टनल है। ठीक है, और यहां से आवागमन होता है। तो वो किस दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। अच्छा, नेशनल हाईवे कौन सा गुजरता है यहां से? 1। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है आपके बनिहाल दर्रे से? तो कौन सा? नेशनल हाईवे 1। ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में और कंफ्यूज हो जाना होता है। क्लियर है? ये पूरी की पूरी पीडीएफ आप लोगों को हम पहुंचा देंगे। तो कौन सा है ये? बनिहाल दर्रा में कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग। और यहां से कौन सा नेशनल हाईवे? राष्ट्रीय राजमार्ग NH1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? बुर्जिल दर्रा। आगे क्या है? बुर्जिल दर्रा। ठीक है, आगे है आपका बुर्जिल दर्रा, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ने वाला। श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगिट। अच्छा, गिलगिट कौन सा इलाका है? याद है ना हमारा जो क्या बोलते हैं मैप था, वो ऐसा था ना, ये ऐसे करके, ये देखिए ये वाला इलाका है गिलगिट। यहां पर है श्रीनगर
और इसी के बीच में ये दर्रा है, कौन सा दर्रा है? बुर्जिल दर्रा। और ये श्रीनगर से किसको जोड़ता है? गिलगिट नहीं भैया, गिलगिट है ना। किसी को हंसी आई क्या? नहीं, क्या लगा था तुमको कि बोल दोगे सब हंसेगा? मुझे लग रहा है ये सब इतना हंस रहे हैं इनका फेफड़ा फट जाएगा अभी हंसते हंसते। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम सोचते तो हैं कि ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे क्लास हंसेगी, पर पता है क्या, एक्चुअल में क्लास पढ़ने के लिए बैठी होती है। अहमद, अरे यार क्या बात कर रहे हो अहमद यार, है ना। यहाँ पे कोचिंग पढ़ाने से पहले मैं भी कोचिंग ही करता था। चलिए, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर को किससे जोड़ता है? गिलगित से जोड़ता है, ठीक है। और ये गिलगित हमारा कहां पे है? गिलगित हमारा है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। अच्छा, यहां से होते हुए एक नदी जाती है जो पाकिस्तान में एंटर होती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी, बिल्कुल सही। सिंधु नदी गिलगिट बाल्टिस्तान से होते हुए कहां जाती है? पाकिस्तान में एंटर होती है। कहां से एंटर होती है? गिलगित से होती है। यह भी पूछ सकता है आपको भूगोल में। क्लियर है? अच्छा, यूं कहे कि भारत को मध्य एशिया से जोड़ता है। देखो एक और इंपॉर्टेंट बन गया, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला कौन सा? बुर्जिल दर्रा। भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला कौन सा? बुर्जिल दर्रा, ठीक है। हालांकि अभी भारत सीधे तौर पर मध्य एशिया से नहीं जुड़ा है, अगर जोड़ देंगे तो चाइना कब्जा नहीं कर लेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहाड़ों में कुछ इस तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं। सूरज सही है, ऐसे ही रास्ते होते हैं ना, इस तरीके से देखिए पहाड़ को, ताकि भूस्खलन का डर कम रहे, और इस तरीके से बनाया जाता है। ऐसे पहाड़ों में बनाया जाता है जहां पर भूस्खलन की संभावनाएं कम होती है, लेकिन ये तो प्रकृति है, ऐसी चीजें हो जाती हैं जो कभी ना हुई हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुछ दर्रे देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं, सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा। बार बार पूछा जाने वाला कौन सा दर्रा? शिपकिला दर्रा, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है शिपकिला, ठीक है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन, अगर राज्य की बात आएगी तो कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अगर पर्वत श्रेणी आएगी कि शिपकिला दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में है, तो कौन सी पर्वत श्रेणी में है? जास्कर पर। और यह शिमला को किससे जोड़ता है? तिब्बत से जोड़ता है। शिमला, कुल्लू मनाली, शिमला, ये आसपास की जगह हैं और पर्यटक स्थल हैं, आपको बता दें, ठीक है। और इसी से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एक राज्य है उत्तराखंड, जहां पर क्या है? मसूरी। चलिए, शिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है? शिमला और तिब्बत में। कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात क्या है? कौन सी श्रेणी में है? जास्कर श्रेणी, जो क्या है? ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। अच्छा, ट्रांस हिमालय का मतलब क्या होता है? ट्रांस हिमालय का मतलब उस पार का हिमालय, यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा हिमालय है और उस पार का नहीं दिख रहा है, और उस पार का हिमालय, उसी को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। आया समझ में? बीच में एक बहुत बड़ी श्रेणी है जिसको बोलते हैं महान हिमालय। महान हिमालय के उस पार को क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। और इस पार को लघु हिमालय। इस पार को क्या बोलते हैं? लघु हिमालय, छोटे हिमालय। क्लियर है? आगे आया समझ में? ओके, चलिए रोहतांग दर्रा। अब कौन सा है? रोहतांग दर्रा। बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है, बहुत सारे लोग रोहतांग दर्रा जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जो कोचिंग बंक करके जाते हैं वहां पर, और किराए की बुलेट लेंगे और घूमेंगे पूरा रोहतांग दर्रा। ये बहुत अच्छी जगह है, हिल स्टेशन टाइप में है, और दर्रे घूमने में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे आप जाओगे तो आपको 1000-1200 रुपए में बुलेट मिल जाएगी पूरे दिन के लिए, और घूमते रहो पूरे बुलेट से। ओके, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा हमारा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? पहली बात तो हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा हमारा कहां पे है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा पीर पांजाल श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी में? पीर पांजाल। रोहतांग दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण यह बात है कि यह हाल ही में अटल सुरंग बनाई गई है। इसमें अटल सुरंग का उद्घाटन किया गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आजकल के एग्जाम में अटल सुरंग बहुत ज्यादा आ रहा है ज्योग्राफी में। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबी सुरंग है, और आपको बता दें पर्वतों के अंदर ही अंदर एक अच्छी खासी सुरंग बनाई गई है, जो कि इतनी हाइट में है, इम्पॉसिबल है वहां पर ऐसा बनाना। इसीलिए रोहतांग दर्रे में क्या है? हमारी अटल सुरंग। अच्छा, पूछ ले कि कौन सी पर्वत श्रेणी में है अटल सुरंग, तो क्या बोलेंगे? पीर पांजाल श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में? पीर पांजाल, ठीक है। आगे देखिए, बारालाछाला। अभी मैंने बताया था ना, बारालाछाला। बारालाछाला दर्रा, बारालाछाला, ये भी कहां पे हमारा? हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी श्रेणी में है?
जास्कर श्रेणी में है। हिमाचल प्रदेश में किसको जोड़ता है? हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर से कहां पे? लद्दाख को जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, लद्दाख की राजधानी किसको जोड़ता है? लेह को जोड़ता है। आए समझ में? लद्दाख क्या है? हमारा केंद्र शासित प्रदेश। कब बना है? अक्टूबर 2019। कब बना है? अक्टूबर 2019। अब 5 अगस्त में क्या है? जम्मू कश्मीर। पहले जम्मू कश्मीर बना है, बाद में अक्टूबर के बाद ही पहले आता है ना अगस्त। ओके। हमारा एक छात्र था भाई, अब वो आता है कभी कभी कोचिंग आता है, जोश तो बहुत है पढ़ने में लेकिन भूल जाता है तुरंत। उसने सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश में बैठा दिए थे। 8 के 8 केंद्र शासित प्रदेश कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए बारालाचाला, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। ये ऐसा स्टैटिक जीके है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें नया थोड़ा जुड़ सकता है, जैसे अटल टनल जुड़ गया था ना अभी, ये कभी चेंज नहीं होता है। बारालाचाला दर्रा हमारा कहां पे है? जरा बताइए। हिमाचल प्रदेश में। कौन सी श्रेणी में? जास्कर श्रेणी में। किसको जोड़ता है? मंडी से लद्दाख की राजधानी लेह को। अब आप बताएंगे लेह लद्दाख अगर घूमेंगे ना, लेह लद्दाख, तिब्बत, सिक्किम, तो इस तरीके के पर्यटक स्थल आपको देखने को मिलेंगे। गौतम बुद्ध की पर्वतों से घिरी हुई इतनी बढ़िया मूर्ति, और आप जाओगे ना यहाँ पे, आपको इतनी शांति मिलेगी, इतनी भयंकर शांति मिलेगी कि आपको बताएं यहाँ से आने का आपको मन नहीं करेगा। इतना सुकून मिलेगा आपको ये लगेगा कि यार कहाँ आ गए। फिर आपको चित्रकूट याद आएगा। आपको चित्रकूट याद आएगा। और चित्रकूट क्या याद आएगा? वही ट्रैफिक चौराहा, वही पहाड़ी वाली रोड, वही देवांगना घाटी, वही ये बांदा, कई लोगों का ससुराल है, ये इधर कालूपुर, ये याद आएगा। आपका आने का मन नहीं करेगा। लेकिन आपको बता दें क्या करें, जितना दिन यहाँ रुकते जाओगे पैसे का जो मीटर है धीरे धीरे क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। पर्यटक स्थल है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जब आप लोग जॉब लग जाओगे, अधिकारी बन जाओगे, अंधाधुंध पैसा कमाओगे, घूमिएगा जरूर। जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये चीज़, तो घूमिएगा, बताइएगा, और जब आप घूमोगे ना आपको याद आएगा कि हमने ये पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे। किसके? सिक्किम राज्य के। सिक्किम राज्य के प्रमुख दर्रे, देखिए मैंने बताया था ना, 2 ही दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्किम के। एक कौन सा? नाथुला दर्रा, और एक कौन सा है? जलपला दर्रा। नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिक्किम के। तो सिक्किम में कितने दर्रे हैं? मूलतः क्या मतलब? मुख्यतः 2 दर्रे। एक कौन सा? नाथुला, और एक कौन सा? जलपला। नाथुला थोड़ा सा ऊपर है और जलपला। अच्छा, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम हमारा राज्य कुछ ऐसे है, ये ऐसे राज्य है ना। इसके इधर कौन सा देश? नेपाल। ऊपर कौन सा? तिब्बत। तिब्बत नहीं आएगा तो क्या? चीन। और इधर कौन सा है? भूटान। तो ये यहाँ पे नाथुला है और यहाँ पे जलपला है। दोनों किसको जोड़ते हैं? तिब्बत को। दोनों किसको जोड़ते हैं? तिब्बत को। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह भारत और चीन के बीच में सामरिक महत्व का केंद्र है। पता है क्यों? क्योंकि चाइना से जो व्यापार हुआ करता था वो नाथुला और जलपला दर्रे से हुआ करता था। इनको सिल्क रूट भी बोलते हैं। क्या? कौन सा रूट? सिल्क रूट। सिल्क मतलब रेशम। सिल्क मतलब क्या है? रेशम। सिल्क रूट भी इसको बोलते हैं। यानी यहां से रेशम का भी आयात निर्यात हुआ करता था। किससे? चाइना से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है हमारा? जलपला दर्रा। कौन सा दर्रा है? जलपला दर्रा। ये भी कहां पे है हमारा दर्रा? सिक्किम में है। जलपला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है तथा यह भूटान जाने का प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। यानी ये कैसा है? प्राकृतिक तरीके से बना है। आप यहां से तिब्बत भी जा सकते हो और कहां जा सकते हो? भूटान भी जा सकते हो। और भूटान एक ऐसा देश है जहां पे इतनी राजशाही चलती है लेकिन फिर भी इतना शांत देश है जहां पर कोई लड़ाई आज तक नहीं हुई। राजशाही चलती है लेकिन फिर भी बड़ा शांत देश है, बड़ा ग्रीन देश है। और बताते हैं आपको, वहां पे पॉल्यूशन की मात्रा बहुत कम है, ना के बराबर। पॉल्यूशन की मात्रा ना के बराबर है। पहाड़ों का प्रदेश है, हरे भरे सघन वन पाए जाते हैं और इतने बढ़िया लोग हैं वहां पे, किसी से बैर नहीं करते। और कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। क्लियर है? बौद्ध धर्म प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। आपको पता है ये इतना शांत देश है और हमारा एकदम छोटे भाई की तरह, सबसे छोटा वाला भाई। और पता है क्या? हम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। सिक्योरिटी यानी हमारी सेना भूटान में तैनात होती है। अच्छा, प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है। तीस्ता नदी जलपला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तीस्ता नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? जलपला दर्रे से। और आपको बता दें, तीस्ता नदी नेपाल और सिक्किम का क्या बनाती है? बॉर्डर। तीस्ता नदी नेपाल और सिक्किम का क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। क्लियर है? और फिर आके किस में जुड़ जाती है? गंगा नदी में। क्लियर है? आया समझ में? उसी के जस्ट बगल से थोड़ा सा बगल में कोसी नदी है।
अब कोसी नदी को क्या बोला जाता है? बिहार का शोक। क्यों? क्योंकि हर साल अपना रास्ता बदल देती है, मतलबी नदी। उत्तराखंड के 3 प्रमुख दर्रे हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे दर्रे, छोटे बड़े दर्रे। अब क्या ये देवंगना घाटी का दर्रा है क्या? दर्रा ही तो है, लेकिन क्या हमारे यूपी जीके में भी आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये एयरपोर्ट जब चले जाएगा ना तब आएगा। पता है क्यों? क्योंकि टेबल टॉप एयरपोर्ट है ये। टेबल टॉप का मतलब समझते हो? पठारी एयरपोर्ट है, पठार में बना है ये एयरपोर्ट चित्रकूट का। आए समझ में? देखिए उत्तराखंड में सबसे पहला दर्रा हमें क्या पढ़ना है? माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा और नीति दर्रा। किसको जोड़ते हैं ये? किसको जोड़ते हैं? तिब्बत को जोड़ते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में हमारे कौन कौन से दर्रे हैं? माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, नीति दर्रा, ठीक है। माना दर्रा से तीर्थयात्री कहां जाते हैं? मानसरोवर झील के दर्शन करते हैं। कैलाश पर्वत और कौन सा अमरनाथ सब यहीं पर है, तिब्बत में ही है। कैलाश पर्वत और अमरनाथ कहां पे है? तिब्बत। तो इसी दर्रे से जाना होता है, ठीक है। मानसरोवर झील में जाएंगे, घर में कलह मचा के रखेंगे और उधर मानसरोवर झील में जाएंगे, है ना। आप ये बताइए, अगर हमारे घर में कोई कलह न मचाए, सब बढ़िया रहे, तो मुझे लगता है वही लिपुलेख है, वही कैलाश है और वही क्या है? अमरनाथ है। चलिए आगे बढ़ें। देखिए फिर से, देखिए कुछ इस तरीके से उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के दृश्य होते हैं। बड़े बड़े पर्वत चारों तरफ से होते हैं और एक नदी बह रही होती है और इसी में छोटा छोटा शहर होते हैं और छोटे छोटे घर होते हैं। अब आप घर देखेंगे ना, घर किसी के बराबर ही नहीं होंगे। एक घर यहाँ पे है थोड़ा सा ऊंचाई में, दूसरा घर, फिर तीसरा घर, ऐसे करके। मेरा एक दोस्त था कौशलित बोहरा करके था, वो उत्तराखंड का ही था और उसका घर हमने देखा था फोटो से और वीडियो से, उसने अपना घर दिखाया था। उसका घर इतना बढ़िया था कि मानो जैसे कोई हिल स्टेशन, इतना बढ़िया घर था। चारों तरफ से पहाड़ थे, बीच में जगह थी और उसके घर के जस्ट किनारे से एक नदी बह रही थी और उसका घर था और उसी घर के अगल बगल खेती थी। इतना बढ़िया दृश्य, बाय गॉड, वही मुझे लगता है स्वर्ग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से दृश्य देखने को मिल जाएंगे। ये दर्रा ही है, देखिए यहाँ पे नदी बह रही है और यहाँ पे क्या है? लोग हैं। और ये देखो रास्ता बना हुआ है ना। कभी जाने का मौका मिले सरकारी नौकरी के बाद तो जाइएगा जरूर। अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे, कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश हमारा कौन से राज्य है? पूर्वोत्तर राज्य। कहाँ पे है? पूर्वोत्तर राज्य। क्लियर है? पूर्वोत्तर राज्य है। चलिए सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश का मैप देख लेते हैं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर राज्य, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हमारे क्या है? 7 सिस्टर्स बोला जाता है ना, 7 सिस्टर, 7 बहनों का राज्य। लेकिन इस 7 बहनों में ये सिक्किम नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो सिक्किम है, देख लीजिए सिक्किम, ये रहा यहाँ पे, ये रहा सिक्किम। यहाँ पर क्या है? ये 7 बहनों में नहीं आता। हालांकि है पूर्वोत्तर राज्य ही, लेकिन ये नहीं आता। कहां से आते हैं? ये यहां से। ये पूरा क्या है? 7 बहनें हैं। यहाँ पे कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। एक यानी असम, ये देखिए ये क्या है? असम। दूसरा क्या है? एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद ये क्या है? तीसरा नागालैंड। कौन सा लैंड? नागालैंड, ठीक है। उसके बाद ये चौथा क्या है? मणिपुर। क्या है? मणिपुर है, ठीक है। उसके बाद ये 5वां क्या है? मिजोरम। क्या है? मिजोरम। और उसके बाद ये 6वां कौन सा है? त्रिपुरा। क्या है? त्रिपुरा। और ये क्या है? मेघालय में क्या है? गारो खासी जयंतिया। ये हमारे 7 राज्य हैं और ये किस में आते हैं? 7 सिस्टर्स में। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम पूछता है कि 7 बहने राज्यों में से इनमें से कौन सा नहीं है, तो सिक्किम रखेगा वहां पे। आपको लगेगा कि सिक्किम भी पहाड़ है, दर्रे हैं, सब कुछ है, लेकिन वहां पर ये दर्रे, आपको बता दें, ये सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता। आए समझ में? देख लीजिए ये हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं, इस तरीके से बना हुआ है। ये पूरा म्यांमार की बाउंड्री है, ये यहाँ से, ये पूरा क्या है? म्यांमार की बाउंड्री है। और ये कौन सी बाउंड्री है? तिब्बत। और देखो ये कौन सा देश है यहाँ पे? भूटान। आए समझ में? अब इसके दर्रे हम देखेंगे, ठीक है। देखिए सिक्किम बताया था ना, सिक्किम में नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा। अब बढ़ते हम थोड़ा सा और पर्वतीय प्रदेशों में, जहां पे हमारा कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और ये सब। आप जब अरुणाचल प्रदेश में पहुंचोगे तो तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश भारत को जोड़ने वाला क्या है? बॉमदिला दर्रा। उसके बाद क्या है? यांगयाप दर्रा, तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद क्या है? पांगसाऊ दर्रा। उसके बाद क्या है? लेक पानी दर्रा और दीफू दर्रा, नागालैंड में। और यहाँ पे मणिपुर में क्या है? तुजू दर्रा,
ठीक है। अब देखिए ये दर्रा किसको जोड़ेगा, म्यांमार को। तुजू दर्रा किसको जोड़ेगा, म्यांमार को। लेक पानी किसको जोड़ेगा, म्यांमार को। अब पांगसाउ चाइना और म्यांमार दोनों को। और यांगसाप दर्रा यांगयाप दर्रा तिब्बत को। बॉमदिला दर्रा, अच्छा यहीं पर एक और है दिहांग दर्रा। दिहांग दर्रा किसको, भारत और तिब्बत को जोड़ता है। सबसे हमें याद क्यों करना है, हमें ये दो दर्रे याद करना है, यांगयाप और दिहांग। क्यों याद करना है, क्योंकि यहां से बहने वाली नदी, मानसरोवर से बहने वाली नदी, जिसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, यांगयाप दर्रे से और दिहांग दर्रे से ऐसे प्रवेश करती है और सीधे आती है असम में। और जैसे ही असम में आती है, नीला नीला असम है, मैदानी क्षेत्र मिल जाता है। और इतना बड़ा पार्ट है इसका कि इस नदी के अंदर ही एक द्वीप बन गया है जिसका नाम है माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। जब तक ये अरुणाचल प्रदेश में रहती है, इस नदी का नाम क्या है, दिहांग। कौन सा, क्या नाम है इसका, दिहांग। और जब ये तिब्बत में रहती है, इसका नाम क्या है, सांगपो। और जैसे ये असम में आ जाती है, इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र। और जैसे ही ये बहते बहते बांग्लादेश में आ जाती है, इसका नाम क्या है, जमुना। और जैसे ही ये यहां से गंगा से मिलती है, इसका नाम क्या हो जाता है, मेघना। इसके बाद ये कौन सा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बना देती है। और जो हमारी गंगा नदी है, गंगा नदी ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जब जाती है तो इसका नाम क्या होता है, पद्मा। यानी पद्मा, गंगा नदी, जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल गई। और मिलने के बाद एक नदी यहां से आती है, इधर से मेघना नाम की, मेघना जुड़ जाती है तो मेघना बन जाती है। अब मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी के मुहाने में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, बनाती है। आए समझ में? तो यहाँ के दर्रे समझ में आया आप लोगों को, क्लियर है जी? जी, मेघना नदी यहाँ से आती है भारत से, फिर जुड़ती है ऐसे, उसकी नदी के नाम पे ये पड़ी है। क्लियर है? चलिए, यांगयाप दर्रा क्या है हमारा, यांगयाप दर्रा। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग देखो कितने मिनट हो गए। चलने दो, अब हो गया, चलने दो, थोड़ा से बाकी है। यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा ये कहां पे है हमारा, अरुणाचल प्रदेश। इसी दर्रे के साइड से कौन सी नदी टर्न लेती है, ब्रह्मपुत्र नदी। और उसका नाम यहां पे क्या हो जाता है, दिहांग नदी। क्लियर है? आया समझ में? यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है। यांगयाप दर्रा से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यांगयाप दर्रा से चीन जाने के लिए भी मार्ग बना है। देखिए 3 क्वेश्चन बन गए ना। यांगयाप दर्रा किसको जोड़ता है, भारत और चाइना को। चाइना नहीं आएगा तो किसको, तिब्बत को। और यहां से कौन सी नदी मुड़ती है, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को वहां क्या बोलते हैं, दिहांग। आया समझ में? बोर तो नहीं हो रहे? उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद क्या है, बॉमदिला दर्रा। क्या है, बॉमदिला दर्रा किसको जोड़ता है, भारत और चीन को। किसको जोड़ता है, भारत और चीन को। बॉमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में राज्य में स्थित है और चीन की सीमा के नजदीक स्थित है और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया है। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत की राजधानी लहासा को जोड़ता है, ध्यान दीजिएगा। यहां से एक चीज और पता चल गई कि तिब्बत की राजधानी क्या है, लहासा। अच्छा बताओ क्लास में कितने लोगों को नहीं पता था तिब्बत की राजधानी लहासा है? सभी लोग खड़े कर दो, सभी लोग। ठीक है, नहीं पता था ना? ओके, वेरी गुड। देखो पता चल गया ना, अब ना भूलिएगा एक बार भी। ठीक है, ध्यान रहे, अभी तिब्बत पर चीन का कब्जा है। ठीक है, चीन ने कब्जा कर रखा है। चीन बोलता है कि मेरा पार्ट है। और आपको बता दें 100% श्रद्धालुओं का देश कौन सा है, तिब्बत। वहां पे इतनी आर्मी नहीं है। तिब्बत की अगर आर्मी होती ना तो आपको बता दें चाइना कुछ नहीं कर पाता। और चाइना तिब्बत को क्यों हथियाना चाहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील से, जिस पर पूरा चाइना निर्भर है। चाइना में पानी थोड़ी है, चाइना में नदी बहुत कम है। जो पानी की पूर्ति करता है वो कौन है, ब्रह्मपुत्र नदी है। इसीलिए वो तिब्बत पे कब्जा किया हुआ, बोलता है मेरा पार्ट है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा भी हमारा कहां पे है, दीफू दर्रा भी हमारा कहां पे बताइए। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। दीफू दर्रा कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है। कहां पर, भारत और म्यांमार। तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में ये इंपॉर्टेंट है और किसकी सीमा बनाता है, भारत और म्यांमार। क्लियर है? अब म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। अब बर्मा में कौन सी जेल थी, रंगून की जेल। और रंगून की जेल में किसको सजा दी गई थी, बहादुर शाह जफर द्वितीय।
लेकिन आपको बताते हैं प्रेम इतना सच्चा होता है कि जब बहादुर शाह जफर को ले जाया जा रहा था तो उसकी बेगम ने बोला कि भैया मुझे भी ले चलो, मैं कहाँ रहूंगी यहाँ पे, मुझे मेरे पति के साथ ही मरने दीजिए। तो वो दोनों को रंगून की जेल में रखा गया था और वहां के दोनों की वहां मृत्यु हो गई। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ और दर्रे, कुछ देख लेते हैं। ये हमारा क्या है भाई, दक्षिण भारत। ये हमारा क्या है, दक्षिण भारत। क्या इसको बोल सकते हैं प्रायद्वीप भारत? क्या इसको बोल सकते हैं प्रायद्वीप भारत? देखिए ये हमारा कौन सा घाट, पश्चिमी घाट, और ये कौन सा घाट, पूर्वी घाट। यहाँ पे कौन सा सागर, अरब सागर, और यहाँ पर कौन सा, बंगाली खाड़ी। अच्छा, ये जो पीले से दिख रहा है ना, यही हमारा क्या है, महाराष्ट्र है। यही हमारा क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा दर्रा है, ये थाल घाट, और कौन सा दर्रा, भोर घाट। अच्छा, अगर आपको ये बोला जाए कि भोर घाट कौन से दो राज्यों को जोड़ता है, देखो महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका। और थाल घाट उधर पुणे को जोड़ता है, यानी मुंबई टू पुणे थाल घाट और मुंबई टू नासिक भोर घाट। अच्छा, ऊपर में है क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा गलती हो गई होगी। मुंबई टू पुणे क्या, थाल घाट, और मुंबई टू नासिक। एक बार इसको चेक कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, एक बार चेक कीजिएगा। लेकिन हाँ, ये दोनों दर्रे कहाँ पे स्थित हैं, महाराष्ट्र में। और देखिए ये जो दर्रे हैं ना, इन्हीं दर्रे से हम पश्चिम घाट से कहां पे आते हैं, पूर्वी घाट में। इन्हीं दोनों दर्रे से पश्चिम घाट से कहां पे आते हैं, पूर्वी घाट में। अच्छा, अगर बना हमारे पास मैप आ ही गया है तो चलो एक और चीज देख लेते हैं। यहां पे आगे जाएंगे तो गुजरात है ना, ऐसे करके है ना। ये कौन सी खाड़ी, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। तो देखो ये यहां से खंभात की खाड़ी से गोवा तक, कौन सा तट, कोंकण तट, और यहां से लेकर के यहां तक मालाबार, कौन सा तट, मालाबार तट। और ये आंध्र प्रदेश के आगे कोरोमंडल, कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहां पे उड़ीसा में कौन सा, उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही तो एग्जाम में आता है भाई। और देख लीजिए हमारे दो दर्रे कौन कौन से हुए, ये महाराष्ट्र में कौन सा, थालघाट दर्रा, और महाराष्ट्र में भोरघाट दर्रा। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाने के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। अब लास्ट दर्रा हमारा क्या है, पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा दो राज्यों को जोड़ता है, कौन से दो राज्यों को, जरा बताएं। ये देखो, ये है हमारा केरला, और ये क्या है हमारा, तमिलनाडु। तो केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है पालघाट दर्रा। अब पालघाट बहुत बार पूछा जाता है, आपको बता दें क्यों। बच्चे क्या करते हैं ना, उत्तर में उत्तर जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे इतने सारे दर्रे हैं कि सब उसको पढ़ लेंगे, इसको कोई पढ़ता ही नहीं है। और आपको बता दें ये पूछ लेता है तो बच्चे बस कंफ्यूज रहते हैं कि यार महाराष्ट्र में है कि केरला में है। तो ये पालघाट दर्रा कहाँ पे हमारा, केरला में। और यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है, केप कमोरिन, कन्याकुमारी, जहां पर 3 सागर मिलते हैं। कौन कौन से, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर। भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, कन्याकुमारी। और संपूर्ण भारत का यहां पे क्या, अंडमान निकोबार में कौन सा, इंदिरा पॉइंट, 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा देखो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। थालघाट दर्रा कहां पे है, महाराष्ट्र, बिल्कुल देखो अभी इसमें क्लियर हो गया है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन सा थालघाट, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणी में स्थित है, यानी कहां पे, सह्याद्री में, है ना, सह्याद्री में। ठीक है, और थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है, मुंबई टू नासिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूजन था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसको जोड़ता है ये, मुंबई को नासिक से। कहां पे है, महाराष्ट्र में। चलो आगे बढ़ते हैं, भोरघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा। अब भोरघाट दर्रा देखिए पश्चिमी घाट की श्रेणी में यानी सह्याद्री में कहां पे स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में। किसको जोड़ता है, मुंबई टू पुणे। ठीक है, मुंबई टू पुणे। अब लास्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा, पालघाट दर्रा। कहां पे है पालघाट दर्रा, केरल में। नीलगिरी पहाड़ी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट की ये दर्रा कौन सी पहाड़ियों में है, नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियों में केरल राज्य में स्थित है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि केरला से तमिलनाडु जाना होता है, और इसी दर्रे से पूरे भारत में क्या आता है, मसाले आते हैं भाई, है ना, मसाले आते हैं। आपने देखा एमडीएच का बुड्ढा चेंज हो गया है, मुझे लगता है पुराने वाले बुड्ढे चल बसे, मसालों ने उनको जिंदा करके रखा था। चलिए लास्ट में देखो आ रहा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा हमारा कहाँ पे था, पूर्वोत्तर राज्य। कहाँ पे, मणिपुर में।
क्लियर है? तो ये हमारे दर्रे ख़त्म हो चुके हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़िएगा। ये पूरा का पूरा मैं आप लोगों को PDF सेंड कर दूंगा। क्लियर है? इसको बंद कर दीजिए।